हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टुगेदर विद अभी, जहाँ पे हम साथ में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेजेस, बिजनेस डोमेन्स के बारे में पढ़ते और सीखते हैं। उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। पर्पस पर्पस केवल इतना सा है कि जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाएं तो ये आपके करियर में एडवांस करने में आपको फुल हेल्प करे, बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। सो लेट्स सी कि आज हमारा क्या टॉपिक है। हाँ, आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन जैसा कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, कई लोगों ने मुझे को इसके बारे में पूछा भी कि इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए। एंड फ्रॉम द डेवॉप्स पर्सपेक्टिव, जैसा मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो सीरीज में, आपने देखा होगा, डेवॉप्स में मैंने कहा था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन इज अ वेरी पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज जस्ट नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बट इट इज वेरी पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको पढ़ना है, फोकस करना है, तो मेरे ख्याल से पाइथन इज द बेस्ट वन टू लर्न। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग, जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट, शेयर, कमेंट, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कर पाए, और दिस विल जस्ट हेल्प मी कीप मोटिवेटेड। Without further any ado, let's start. So what is the purpose of this video series? इस वीडियो सीरीज का पर्पस क्या है? सबसे ज्यादा जो मेरे को दिखाई देता है आईटी इंडस्ट्री में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कोडिंग से। देयर इज अ सेंस ऑफ फियर इन पीपल, यू नो। नोबडी वांट्स टू डू कोडिंग। और अगर कोड करते भी हैं तो क्या करते हैं? कॉपी करेंगे कहीं से कोड को और उसको पेस्ट कर देते हैं, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो प्लीज बेयर दिस इन माइंड कि आपको टेक्निकली तो होना ही चाहिए स्ट्रांग। दिस इज अ ब्रेड एंड बटर फॉर यू। आप बच नहीं सकते, और अगर आप बचना चाहते हैं तो आई बिलीव यू आर नॉट इन द राइट इंडस्ट्री। यू शुड जस्ट स्विच योर जॉब और योर इंडस्ट्री। ओके, सो और दूसरे का कोड कॉपी पेस्ट करना मॉरली तो एक गलत चीज है ही। दूसरी चीज, आप दूसरे बंदे पे रिलाय कर रहे हैं। यू आर जस्ट रिलाइंग नॉट ऑन योर ओन ब्रेन। आप अपनी कैपेबिलिटी पे शक करते हुए दूसरे कोड को यूज करते हैं। देयर आर एट टाइम्स जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है, यू कैन यूज देम, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू यूज एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी और के कोड को यूज करें, उसी से आप बग्स इंट्रोड्यूस जो हैं वो अपने कोड में भी कर लें, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने पाइथन को क्यों चूज किया? क्योंकि पाइथन जो है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके जितना भी एक तो डर है कोडिंग को रिलेटेड, वो उसको मैं रिमूव कर पाऊँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वेरी बेसिक। इवन मतलब प्रोबेबली जो कुछ यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स जो देखें, शायद वो बोर हो जाए, बट आई स्टिल विल गो फॉर अ वेरी बेसिक थिंग, बिकॉज आई वांट पीपल टू हैव दिस फियर आउट ऑफ देम। ओके, तो उस फ़ियर को मैं सबसे पहले भगाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं प्रोग्रामिंग टेक्नीक सिखाना चाहता हूँ कि क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब आप कुछ कोड लिखें। वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप इस प्रोग्रामिंग टेक्नीक को शायद जस्ट नॉट पाइथन, किसी भी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एनी लैंग्वेज दैट यू आर गोना यूज़, एनी टेक्नोलॉजी, एनी फ्रेमवर्क दैट यू आर गोइंग टू यूज़, उसमें आप इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। नाउ लेट्स टॉक व्हाई पाइथन। पाइथन के बारे में ही मैं क्यों बता रहा हूँ। फर्स्टली, इट इज अ वेरी 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 पावरफुल लैंग्वेज। अब पावर, जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपका क्या मतलब आता है? दैट इट इज एबल टू कम्युनिकेट, राइट? कम्युनिकेट मतलब कंप्यूटर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हो, वो अपनी। पाइथन इज अ लैंग्वेज, या एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस होता है कि आप उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाए कि यू हैव टू डू दिस, कंप्यूटर यू जस्ट हैव टू डू दिस। वो उसकी पावर होती है कि आप उसमें कितने आसानी से कर पाते हैं, और कंप्यूटर उसको कितना रिसीव करके कितना फाइनली यूज कर पा रहा है, किस किस एरियाज में आप यूज कर सकते हैं। So Python is a very very powerful language compared to all other languages. You will see that Python को सीखना बड़ा आसान है। Python का यूज जो है बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, सब एरियाज में इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हो, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग, किसी भी तरीके की फंक्शनल प्रोग्रामिंग, वो सब आप पाइथन में कर सकते हैं। ना अगेन, जैसा मैंने कहा, आई वांटेड टू स्टिक टू द बेसिक्स। सो प्लीज, इफ इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, डोंट वरी। Just for the purpose of understanding, understand that Python is a very powerful language. If you have to go and check,
कि how powerful Python is, probably you can just go to this document python.org, जो कि उनकी मेन साइट है। उस पे आप देखेंगे कंपेयरिंग पाइथन टू अदर लैंग्वेजेस, और इसमें इन्होंने जस्ट शो किया है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन कितनी पावरफुल और आसान है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पाइथन प्रोग्राम्स आर टिपिकली 3 to 5 times शॉर्टर देन इक्विवेलेंट जावा प्रोग्राम। ओके, तो इसके रीजन क्यों होते हैं वो भी है। जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पर्ल वगैरह से भी अगर कंपेयर करते हैं, तो पाइथन हैज एन एप्लीकेबिलिटी वेल बियॉन्ड पर्ल्स निश। इतनी ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी वगैरह है, टीसीएल, so you can just go and read about them, but in the end it is very powerful. Now the second thing is versatile. अब versatile का मतलब अगर देखते हैं कि कितनी जगह ये यूज कर सकते हैं आप आसानी से, तो अभी अगर आप मार्केट में जाते हैं, सबसे ज्यादा आपको क्या सुनने को मिलता है? मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, artificial intelligence. And I'll be very honest to you, the most used language in all these areas is Python. If you don't believe me, let's go and check this. Okay, which computer languages are used for artificial intelligence? The first language जो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगी वो है Python. Okay, most among developers favorites programming languages in AI development. तो artificial intelligence के केस में no doubt it is the most leading player in the market. उसके बाद C++ and other आ जाती हैं। Similarly, अगर आप यहाँ पे simply machine learning language Google पे टाइप करेंगे, the very first thing that you will see is Python is the most popular general purpose programming language suitable for a variety of tasks in machine learning. तो अगेन बेस्ट लैंग्वेजेस जो आ जाती हैं वो यही आ जाती है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी पावरफुल। एआई, डेटा लर्निंग, डेटा साइंस, हर जगह इसका यूज होता है। ओके, नाउ अभी देखिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली अगर कोई लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, वर्सेटाइल है, जिसका इतनी जगह यूसेज है, तो उसकी डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी। इट इज वेरी ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। अगेन टू सपोर्ट माई व्हाट आई एम सेइंग, here we'll go and check in Google most in demand programming languages। अगर आप इतना सा भी टाइप करेंगे गूगल पे, you will see the first result which comes, it says that Python is one of the most sought after programming languages. Okay, Python वो लैंग्वेज है जिसको सबसे ज़्यादा ढूंढा जाता है मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इवन मीडियम डॉट कॉम पे अगर मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे, उसमें भी सबसे पहले जो आता है वो आता है पाइथन। सो यू कैन गो थ्रू द, जो कि आपको बताएंगे कि क्यों इतना ज़्यादा डिमांड में है। ऑब्वियसली स्टैक ओवरफ्लो जो कि बहुत फेमस साइट है, अगर उस पे जाके भी आप देखेंगे, सो उसके उसके अंदर ट्रेंड्स वगैरह आप देख सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, और उसमें भी देखेंगे जो पाइथन है, इसका कर्व देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पहले कभी सी शार्प होती थी जिसका भी कर्व बिल्कुल नीचे होता जा रहा है, बट पाइथन इट इज बीइंग आस्क्ड, जो उसका जिसका सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, दैट इज पाइथन। सो ऑल द मोर रीजंस फॉर यू टू लर्न पाइथन। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट लैंग्वेज। अब आपको ये तो पता चल गया लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पर क्या वो आसान भी है सीखने के लिए? अगर आसान ही नहीं है, इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको नहीं सीखेंगे, राइट? कितनी भी पावरफुल हो, बट टू एन अटर सरप्राइज, शेयर सरप्राइज, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेजेस टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इवन आगे जाके अगर अभी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा कि जब इसके डेवलपर ने, जिसने पाइथन लैंग्वेज बनाई, उनका मेन पर्पस क्या था कि इंग्लिश जैसी लैंग्वेज हो, यू नो सो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, कि हम सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं ऑफिशियली, जो यूज़ होती है अक्रॉस ऑल द बिजनेस डोमेन्स, बिजनेस एरियाज, एंटरप्राइजेज में इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो हम इंग्लिश जैसी लैंग्वेज ही बनाना चाहेंगे। और इसीलिए जब मैं आगे आपको वीडियोस में पाइथन सिखाऊंगा, जब हम डिस्कस करेंगे आपस में, दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप इंग्लिश को लिखते हैं वैसे ही लिखते जाइए, एंड पाइथन आप सीख जाएंगे। ओवरऑल इट इज़ फ्री, इट इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स है। ऑब्वियसली कुछ लाइसेंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज कर रही है, उनके कुछ लाइसेंस हैं, बट इफ इन केस यू रिगार्ड दोज लाइसेंसेस, जो कि अगेन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के डोमेन में जितना भी आता है, उस एग्रीमेंट के अंडर अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ नो इशू, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू यूज़।
ना अ वेरी ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्या होती है? आपको लैंग्वेज तो समझ में आ गई, पर आपको बोलना भी है। देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, क्या सभी कुछ आपको लिखने की ज़रूरत है? अब जैसे मैंने कहा कि कोड को आपको कॉपी पेस्ट तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ, अगर किसी ने लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, आप उसको शेयर यूज़ करना चाहते हैं ऑलरेडी, यू वुड नॉट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील, हर चीज़ दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? बट तो इसीलिए लाइब्रेरीज़ कितनी हैं, सो आपने इसमें pandas इन सब के बारे में सुना होगा, मशीन लर्निंग वगैरह, numpy, ऑल दीज ये सब यूज होती हैं, जो लाइब्रेरीज आप इजीली मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, आप और आसानी से यूज कर सकते हैं। अब मार्केट में अवेलेबल क्यों है? क्योंकि लोगों में इसके डिमांड है, क्रेज है, कम्युनिटी इसमें लाइब्रेरीज बनाई जा रही है, शेयर कर रही है आपस में, बिकॉज इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो दैट इज वाई इफ यू सी अगेन ऑन स्टैक ओवरफ्लो, यहाँ पे पैंडाज, टेंसरफ्लो, नमपाई, पाईस्पार्क, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इट इज़ वन, ये सब जो इसके लाइब्रेरीज हैं, जो कब सब कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहती है, और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो उसके लिए आपको सपोर्ट मिल जाती है। अगर इवन इफ आप कल कहीं स्टक हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर आप रखेंगे कम्युनिटी के आगे, दे विल गेट बैक टू यू वेरी सून। awesome libraries, as I told you, for everything there is a library actually. So you, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, जावा में अगर आपको कुछ चीज़ करनी है, तो जो चीज़ करने के लिए आपको करीबन 1000 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, पाइथन में शायद वो आप करीबन 100 या 150 लाइन में लिख सकते हैं। ओके, सो इट इज़ दैट पावरफुल। ऑलरेडी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, उनको उनको बस आपको यूज़ करना है, सिंपल टू यूज़ है। एंड फाइनली, गुड मनी। पाइथन डेवलपर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आप जाएंगे glassdoor.com वगैरह पे, एवरेज सैलरी अगर आप देखेंगे क्या किस तरीके से है, तो यू कैन सी, एंट्री लेवल पे ही $75,000 है यूएस में, एंड मिडिल डेवलपर्स वगैरह पे 1 लाख। सो आई एम जस्ट चेकिंग दीज, आई मीन ऑनलाइन आप जाके भी देख सकते हैं। सो नथिंग दिस इज पब्लिकली अवेलेबल, बट यू विल फाइंड दैट these developers earn really good. अदर देन दैट, अगर आप टेक्निकल रीजंस पे आते हैं, अब जब आपको लैंग्वेज पावरफुल है, आपने सीख भी ली, कम्युनिटी सपोर्ट भी है, उसके बाद क्या, आप जब जैसे जैसे पाइथन डेवलपमेंट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बड़ी टेढ़े होते हैं, यू वुड नॉट वांट टू डू इट ऑन योर ओन, वो चाहेंगे आपके अवॉइड करने में, सो दोज आर लाइक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब। तो ये सब मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह ऑटोमेटिक होता है। डायनामिक टाइपिंग, जो इसकी काफ़ी जो इसमें पावर आती है, वो किस तरीके से आती है, उन कंसेप्ट्स को भी हम आगे पढ़ेंगे। बट ओवरऑल दिस इज वाई वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन। नाउ हु एंड व्हेन, अब किसने कब और कहाँ, क्यों, कब, कैसे बनाई, एंड व्हाई द नेम पाइथन। सो इसके लिए अगेन, सब चीज़ों के लिए देयर इज दिस डॉक्यूमेंट, docs.python.org। python.org तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रही है, पाइथन लैंग्वेज को मेंटेन कर रही है, और उनके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए हैं जो कि docs.python.org। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पे आंसर हो सकते हैं। सो obviously it was developed by Guido von Rossum। इन्होंने इसको डेवलप की थी अराउंड 1989। ओके, and he has actually provided the entire summary why he all started it. So if in case you are interested, you can go and read as to why he developed it. ओके, सो अगेन उन्होंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह सोचना स्टार्ट किया था जब वो अपने प्रोफेशन में काम कर रहे थे। तो ही जस्ट वांटेड टू मेक इट वेरी इजी, बट अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, जो हर तरीके की कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट पैराडाइम्स में फिट होने वाली लैंग्वेज को बनाना चाहते थे। एंड ही कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट एंड इट बिकेम अ फिनोमेना टुडे। ओके, सो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा जो आप सीखना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे व्हाई इज इट कॉल्ड पाइथन? ओके, तो नो पर्टिकुलर रीजन, एज ही सेड, Guido van Rossum was also reading the published scripts from Monty Python's Flying Circus, a BBC comedy series. तो he just wanted a unique name. वो उस टाइम पे कॉमेडी सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, so he decided to call the language Python. So ठीक है, so the purpose was to create it short, unique and slightly mysterious. Nothing to be particular about it, but फिर भी जानना अच्छा लगता है, so that's why I'm just mentioning to you about it. Now what is the best friend to rely on for Python? अगर Python में आपको आगे सीखना है, अभी तो चलिए आपने वीडियो सीरीज देख ली, आप लोग obviously कुछ बुक्स को पढ़ेंगे, ओरेली की कुछ बुक्स होती हैं, लर्निंग पाइथन, there are too many books, but so your best friend is going to be this docs.python.org. okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई बुक्स अगर आपको पढ़नी है, तो यहाँ पे बुक्स की लिस्ट भी आपको दी हुई है, यू कैन ओपन दैट। ठीक है,
कुछ भी जो भी आपको लगता है, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, सी देखिए कितना ज़्यादा है, pythonbooks.org करके पूरी एक साइट भी है। सो देयर इज़ टू मच ऑफ सपोर्ट फॉर दैट। सो योर बेस्ट फ्रेंड इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी python.org, और उसके अंदर ही आपके अंदर ये पाइथन डॉक्स जो हैं, इट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नाउ प्लेटफॉर्म्स टू डेवलप पाइथन, मैंने आपको बता तो दिया पाइथन कैसे करनी है, पर पाइथन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और उसको प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट चीज़, पहले तो आपको पाइथन को डाउनलोड करना होगा। पाइथन डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिंक दे दिया है, python.org डाउनलोड्स पे जाएंगे। सिंपली इसके लिए आपको सब पता चल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बहुत छोटी फाइल्स होती हैं जिनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस। आई एक्सपेक्ट कि इतना डाउनलोडिंग सेटअप वगैरह आजकल हर किसी को पता होता है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, डाउनलोड पाइथन 3.8 वर्जन, 2.7 वर्जन भी अगर आप करते हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अब जब आप इसके साथ करेंगे तो इसके साथ एक आइडल करके आता है सॉफ्टवेयर। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो IDLE करके एक IDE अपने आप आ जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट जस्ट फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़, अगर छोटे मोटे काम है उसके लिए अच्छा है। और इसके इसके बारे में हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। कभी कभी मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। वैसे तो एक कमांड लाइन इंटरफेस होती है, कमांड लाइन इंटरफेस को भी हम देखेंगे, जहाँ पे आप जाके कुछ कमांड्स को ऑलरेडी लिख सकते हैं, या फिर अगर थोड़े बहुत सिंपल से प्रोग्राम्स हैं जो आप बनाना चाहते हो, IDLE में भी जाके बना सकते हैं। बट एक जुपिटर करके भी आती है नोटबुक, विच इज़ क्वाइट पावरफुल। जब आप डेटा साइंस रिलेटेड चीज़ों को करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, जुपिटर नोटबुक, जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। वी विल हैव सेपरेट वीडियोस इफ इन केस यू वांट टू नो अबाउट दिस, बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज पाईचार्म। पाईचार्म इज लाइक जो भी आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कुछ आईडीज जो बने होते हैं, जैसे एक्लिप्स होता है, इंटेलिजे वगैरह होता है, ऐसे ही पाइथन के लिए मेनली जो यूज होता है वो होता है पाईचार्म, विच इज वेरी पावरफुल, जहाँ पे आपको डिफरेंट ऑटोमेटिक refactoring, going to some code snippets, काफ़ी सारे features आपको मिल जाते हैं। So we will be using all through this video series PyCharm. So you can download the community edition, और सिंपल सा होता है। अगेन यहाँ पे डाउनलोड बटन, बस यू जस्ट हैव टू क्लिक, फ्री ओपन सोर्स है, सो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। सो वी विल यूज इट फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट। इसके अलावा भी कुछ आते हैं, जैसे स्पाइडर होता है, ये भी एक आईडी है, यू कैन यूज दैट। सो आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम एनी एनवायरनमेंट। फॉर मी माय पर्टिकुलर फेवरेट इज पाईचार्म, सो वी आर गोइंग टू यूज दैट। एंड स्पाइडर के साथ साथ एक एनाकोंडा करके होता है, ठीक है। Anaconda is a free and open source distribution of the Python R programming languages, and it has package management and deployment. So अभी इसका यूज आपको समझ में नहीं आएगा, बट Anaconda भी अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख सकते हैं, इट इज ऑल्सो गुड। जैसे जैसे हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे, हमें बहुत सी लाइब्रेरीज वगैरह यूज करनी होंगी, और वो Anaconda के थ्रू package management, deployment, and usage of this library becomes very easy. Okay, so that's what I just wanted to let you know, that you can set up all these software before we get into the real programming mode and learning mode for Python. That's all for today. Hope it has provided you enough insight into what Python is, हम क्या पढ़ने वाले हैं, purpose क्या है. In the end of this video series, I want you to have your fear shed away from you at or totally for the purpose of coding. Okay, coding आपको, you should start loving coding. That's my main intent. And whatever we are going to learn, programming techniques जो भी यूज करेंगे, Python तो हम सीखेंगे ही, but ये सब टेक्निक्स को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके साथ काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कोडिंग एज एन आर्ट, एक आर्ट की तरह हम सीखना चाहते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल कंटिन्यू विद आवर learning spree that we have already started here. Hope you liked the video. If you did, please like it, share it, comment, and have a good day. Thank you.